उस समय भगवान बारहा ने जब अपना जो शरीर था वो गिराया तो उनके शरीर से रोंगटे गिरते हैं, रोएं जो, और उन्हीं से उसकी उत्पत्ति होती है। कुछ बड़ा पवित्र माना जाता है। तो उन्होंने अपना शरीर बड़ा विशाल काय किया और झट से धरातल में चले गए। रसातल में जाते हैं और वहां से पृथ्वी को ऊपर ले आते हैं। ऊपर जब जाए तो ब्रह्मा जी के पास, मरीचि, भृगु इत्यादि वशिष्ठ उनके पास वो धरती जैसे जल के मध्य भाग में जैसे उन्होंने उसको स्थापित किया रखा, क्यों ही बारहा भगवान जैसे इनको सौंपते हैं। इतनी में हिराजन हिरणाक्ष नाम का एक राक्षस जो उस समय भगवान वरुण को ललकार रहा था, अनेक स्थानों में गया, मेरे साथ कौन युद्ध करेगा, मेरे साथ कौन लड़ेगा, उसकी बुझाई फड़क रही थी और ओंठ बल बला रहे थे, मेरे साथ कौन युद्ध करेगा, लेकिन कोई उसके साथ युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो भगवान के वरुण लोक हो जाता है और भगवान वरुण से कहता है कि मेरे साथ युद्ध करने के लिए आओ। अरे उन्होंने कहा मैं क्या करूं, मैं तुम्हारे साथ लड़ नहीं सकता, किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो तुम्हारे साथ लड़ सके। लेकिन इस समय भगवान धरातल से, रसातल से पृथ्वी को ऊपर ले गए, जल के ऊपरी भाग में ले गए, तुम उनसे लड़ो, वो तुमसे लड़ने में समर्थ हैं। ऐसा जब सुना तो भगवान के पास आता है और भगवान ने जो धरती पानी के मध्य में रखी हुई थी उन भगवान को ललकारता है और भगवान के साथ उनका भयंकर युद्ध होता है। कई दिनों तक युद्ध होता है। एक दिन की बात थी, सायंकाल का समय था, दिन बीतता जा रहा था, अंधेरा छाने लगा, रात पड़ने लगी, संध्या का समय होने लगा। एकाएक देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, हे बारह अवतार, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, इस समय अभिजीत नाम का नक्षत्र है, रात अभी बड़ी नहीं है, अगर जैसे जैसे रात बढ़ेगी वैसे वैसे इस राक्षस की शक्ति बढ़ेगी, इसलिए भगवान ये मौका है, अवसर है, इसको मार डालो। और भगवान ने अपनी गदा से उसकी छाती फाड़ डाली और उस हिरणाक्ष का वध कर दिया। बोलो भगवान श्रीमन नारायण जी। ये 12 अवतार था भगवान का, दूसरा अवतार। तो राजर्षि परीक्षित सुखदेव महामुनि से प्रश्न करते हैं कि महाराज ये हिरणाक्ष कौन था, ये कहाँ से आ सकता? उन्होंने कहा है राजन सुनो, एक समय की बात है, कश्यप नाम के एक महर्षि थे, ये मरीचि नाम के एक महर्षि थे जो ब्रह्मा से उत्पन्न हुए थे। तो मरीचि के पुत्र हुए महर्षि कश्यप और इनकी 16 पत्नियां थी। इनमें से एक पत्नी का नाम दिति था और एक का नाम अदिति था, एक का नाम कद्रु था, एक का नाम वनिता था। तो इनकी कई पत्नियां थी, 16 पत्नियां थी। ये सब जो दक्ष प्रजापति हैं उनकी पुत्रियां थी, बड़े गुणवान थे और इनके गुणों को देख करके महर्षि कश्यप को दक्ष ने अपनी 16 पुत्रियां दी, उनका विवाह कर दिया। एक दिन संध्या का समय था और संध्या के समय पर महर्षि कश्यप साधना में भी थे, संध्या कर रहे थे, जाप कर रहे थे। एकाएक उनकी पत्नी दिति उनके पास आती है और उनके पास आकर के उनके पांव को दबाने लगती है, अपने प्रिय से प्रार्थना करती है, हे मेरे प्रिय, हे मेरे गंध, हे मेरे स्वामी, अपने कमल जैसे नेत्रों को तो खोलो, मैं आपके पास आई हूँ। कामम कंज विलोचना, हे मेरे कमल नेत्र, मैं आपके पास आई, आप अपने नेत्रों को तो खोलो। और इसी उस समय संध्या में बैठे हुए उनके पांव दबाने लगी, लेकिन तब भी ऋषि ने नेत्र नहीं खोले। नक्षत्राणाम भूषण चंद्रो नारीणाम भूषणम पति पृथ्व्या भूषणम। अरे कहते हैं कि नारी का जो आभूषण होता है, नक्षत्राणाम भूषण चंद्रो नारीणाम भूषणम पति पृथ्व्या भूषणम राजा विद्या सर्वस्य भूषणम। नारी का आभूषण उसका पति होता है, उसकी शोभा उसका पति होता है। जिस प्रकार से नक्षत्रों की शोभा चंद्रमा है, उसी प्रकार से हे मेरे स्वामी, मेरी शोभा तो आप ही, आंखें तो खोलो। कामम कंज विलोचना, हे कमल नेत्र, मैं इस समय तुम्हारे पास काम की इच्छा से आई हूँ, रति क्रीड़ा की इच्छा से आई हूँ। जिस प्रकार से कहते हैं कि हाथी रंभा कहते हैं केले को, रम्भा मतंग गजाओ, जिस प्रकार से केले के बल को देख करके हाथी मतवाला हो जाता है, परम खुशी हो जाता है, उसी प्रकार से आपको देख करके आज मेरा जो मन है, कामम कंज विलोचना, मेरे मैं काम की इच्छा से आपके पास आई हूँ। मेरी सभी शौकों के जो हैं उनके सबके पुत्र हो गए हैं और इस समय मैं आपके पास आई। कई बार प्रार्थना की, हे मेरे स्वामी, हे मेरे जीवन धन, हे मेरे प्राण वल्लभ, नेत्र को खोलो। और इसी ने जैसे ही नेत्र खोले तो पूछा, ए चंडी क्या हो गया है तुझे? तो उसने कहा कामम कंज विलोचना, मैं आपके साथ रति क्रीड़ा करना चाहता हूँ। अरे उन्होंने कहा, पगली देख नहीं है तो इस समय संध्या का समय है और संध्या के समय में भगवान शंकर के जो गण हैं वो विचरण करते हैं। रति क्रीड़ा करने का भी समय होता है, मुहूर्त होता है, एक मुहूर्त भला होता है, अच्छा होता है, एक मुहूर्त बुरा होता है। तो कहा अगर मैं इस समय तेरे साथ रति क्रीड़ा करूंगा तो उससे पैदा होने वाली जो संतति है वो दुष्ट होगी। लेकिन कभी कभी होता है, प्राय समापन्न विपत्ति काले धियो विपुंसाम मलिनाम भवति असंभवं किम मिलयस्य जन्मो तथापि नामो लुलुबे विनाय।
प्राय समापन्न विपत्ति काले देयो विपुल मलिनाम भवन्ति। बड़े बड़ों की मति कभी कभी जब विपत्ति का समय आता है तो बड़े बड़ों की मति भी विभ्रांत हो जाती है। आप देख नहीं रही इसमें संध्या का समय है। अगर मुहूर्त एक अच्छा होता है और एक बुरा होता है, अगर अच्छे मुहूर्त में पुरुष का जो बीज है वो पत्नी के गर्भ में अगर संयोजा जाता है तो अच्छी संतान पैदा होती है। और अगर मुहूर्त अच्छा नहीं हुआ तो ऐसे समय पर अगर गर्भ रहता है तो ऐसी संतानें दुष्ट होती हैं। तभी तो आप देखते हैं एक ही पिता की कुछ संतानें बहुत गुणवान होती हैं और कुछ बड़ी दुष्ट होती हैं। तो इसका कारण क्या है? मुहूर्त। मांझा मांझा इस समय भगवान के गण विचरण करते हैं संध्या के समय पर और वो दुष्ट हो जाएंगे लेकिन नहीं मानती है। और उसने जबरदस्ती पति का हाथ पकड़ा, तुम मेरे पति हो, तो पति अंजन के दिनों जाके हाथ पकड़ा। ऐसा नहीं है, वो तो देखना पड़ता है। बस ऋषि ने उसकी कामना पूरी कर और उसके बाद तब आया उसको पश्चाताप करने लगी कि ऋषि ने कहा था कि इस समय अच्छा मुहूर्त नहीं है, अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा और परिणाम में मधुर होता है। तब आती है अपने प्रिय के पास और कहती है पति देख मुझसे अपराध हो गया है, स्वामी मुझसे अपराध हो गया है, मैंने आपका कहना माना नहीं, क्या होगा? अरे उसने कहा तेरे गर्भ से तो भयंकर राक्षस उत्पन्न होंगे, हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष नाम के राक्षस उत्पन्न होंगे। ये प्रजाजन को सताने वाले होंगे, ये नारियों पर अत्याचार करने वाले होंगे, संतों पर अत्याचार करने वाले होंगे, बड़े दुष्ट बड़े खूंखार होंगे। बस क्या था, बहुत ही कौन नारी ये चाहती है कि उसके गर्भ से जो संतान है वो दुष्ट हो। हर नारी चाहती है कि उसके गर्भ से जो संतान जिसका वो पोषण कर रही है वो उसके कुल का नाम रोशन करे। सब चाहते हैं अच्छी संतान हो, लेकिन क्या करें, मुहूर्त की बात होती है। अगर बुरे मुहूर्त में बीजारोपण हो गया तो ऐसी संतानें बुरी होती। वो विष्णु के हाथों से मारी जाएंगी जब इतने अत्याचार और अनाचार करेंगे, जब पृथ्वी उनके अत्याचार को और संत महात्माओं को जब वो बहुत उन पर अत्याचार करेंगे, नृसिंह हत्या करेंगे उनकी, तो तब भगवान अवतार लेकर के उनका संहार करेंगे। 12 रूप में हिरण्याक्षिका और नरसिंह रूप में हिरण्याकश्यप नाम का जो तेरा दुष्ट पुत्र है उसका संहार करेंगे। कहने लगे, राजा पूछने लगे महाराज वो तो महर्षि कश्यप थे, बड़े तपस्वी थे, पत्नी उनकी भी दीदी थी जो दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, पर ऐसा क्यों हुआ, क्यों उसके गर्भ से ऐसे दुष्टों ने जन्म लिया? उनका महाराज एक समय की बात थी, भगवान के वैकुंठ लोक में सनत और सनत कुमार भगवान के दर्शन के लिए वैकुंठ लोक में जाते हैं। भगवान के पार्षद जय और विजय नाम के भगवान के 2 पार्षद हैं जो वहां हमेशा विद्यमान रहते हैं। चारों के चारों भाई वहां पर गए और उनको हाथ जोड़ने लगे। 5 वर्ष की थी, लगभग ऐसे लगती है जैसे 5 वर्ष के बालक ठुमक ठुमक कर चलते हैं, नारायण का स्मरण करते करते और भगवान के वैकुंठ लोक में भगवान को देखने के लिए बड़े आया थे। आजात पक्षा इव मातरम खगा जन्म यथावत तराखा। जिस प्रकार से जिस पक्षी के जो बच्चे हैं, नए नए जब बच्चे होते हैं और माँ दाना बटोरने के लिए बाहर गई हुई होती है और जब बाहर से दाना बटोर करके अपनी चोंच मिलाती है तो आपने देखा होगा कभी बच्चे कैसे चूं चूं करते हैं। अजात पक्षा इव मातरम खगा जन्म यथावत तराखा। और जैसे ही प्रातः काल गाय जब जंगल में चली जाती है अपने नवजात बछड़े को छोड़ करके, और जब सायंकाल उसकी माँ उसके पास आती है, गाय उसके पास, तो किस प्रकार से वो उछलती है अपनी माँ को मिलने के लिए। जिस प्रकार से परदेश में गया हुआ जो पति है, कई वर्षों तक 2-4 साल तक परदेश में रह रहा है, और जब वो घर आता है, घर आने की बात उसकी होती है तो किस प्रकार से पत्नी प्रसन्न होती है उसकी प्रिया। इसी प्रकार से हमारा मन भगवान को देखने के लिए ललायित है, उत्कंठित है। महाराज हमको जाने की आज्ञा दो। अरे कौन हो? ठहरो ठहरो, इस समय भगवान को मिलने का समय नहीं। और भगवान का द्वार तो हमेशा, अरे भक्तों के लिए हो चाहे कोई भी हो, भगवान का द्वार तो हर समय खुला रहता है। वहाँ ये रात है, ये दिन है, ये अशुभ नक्षत्र है, ये शुभ नक्षत्र है, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं, इतने शरणागत भक्त वत्सल हैं कि कोई भी उनकी शरण में जिस समय जाना चाहे, जिस समय उनका स्मरण करना चाहे कर सकता। छूट है। ये कोई अधिकारी का ऑफिस नहीं है, कार्यालय नहीं है कि इस समय साहब आपसे मिल नहीं सकते, यहाँ ऐसा नहीं है, कोई मिल सकता। कहा नहीं तुम नहीं मिल सकते। फिर प्रार्थना तुम्हारा जाने दो, विनय की बड़े विनीत भाव में कहा महाराज हम बहुत पहुँचाए हैं, बड़े विपुल कंठित हैं भगवान के दर्शन के लिए। जिन भगवान के दर्शन के लिए 33 करोड़ तीर्था लोग तरसते हैं, ऐसे भगवान की मोहन मूर्ति को देखने के लिए, उनके कर कमलों को, उनके उन चरणारविंदों को, जिनकी कृपा से अरे पत्थर भी पानी में तैर जाता है, उन भगवान के चरण कमलों के हम दर्शन करना चाहते हैं। नहीं दोबारा तीसरी बार भी प्रार्थना की, लेकिन होता है कभी कभी, मैंने आपसे कहा है, जब कष्ट का समय आता है तब बड़े बड़ों की मति भी विभ्रांत हो जाती है। वो उनके तेज को नहीं समझ सके, भगवान के द्वारपाल हैं, लेकिन सनत कुमारों के तेज को नहीं समझ सके। अतः जाओ, तीसरी बार इनको रोक दिया तो जाते सनत कुमारों ने उनको श्राप दे दिया, जाओ तुम राक्षस योनि में पैदा हो।
अरे एक बार तुमसे प्रार्थना की और तब भी तुमने कोई विचार नहीं किया, दोबारा प्रार्थना की और तब भी कोई विचार नहीं किया, और तीसरी बार जब कोई प्रार्थना करता है, बार बार जब कोई प्रार्थना करता है तो वो विचारणीय प्रश्न होता है, उस पर विचार करने के योग्य होता है। कम से कम तुमको विचार तो करना चाहिए, हम पर दया तो करनी चाहिए थी, लेकिन तुमने हमारे ऊपर कोई दया नहीं की, इसलिए हम तुमको श्राप देते हैं, तुम भयंकर राक्षस योनि में उत्पन्न हो जाओ। पहले जन्म में हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण के रूप में, और तीसरे जन्म में दंतवक्र और शिशुपाल के रूप में द्वापर युग में जन्म लोगे। अब जाकर के कहीं उनका होश ठिकाने लगती है, भयभीत हो गए, कांपे, क्षमा याचना करते हैं कि महाराज एक ब्रह्मर्षि हम आके एक को नहीं समझ सके, महाराज हमें माफ करो, हमें क्षमा करो, हमें क्षमा करो, हे दयालु सनत कुमारो हमें क्षमा करो, क्षमा करो। तो उन्होंने कहा जाओ तुम्हारा उद्धार होगा तीनों जन्मों में। एक बार भगवान नरसिंह का अवतार लेकर के हिरण्याकश्यप का, और हिरण्याबारा रूप लेकर के हिरण्याक्ष का, द्वापर में भगवान राम का अवतार जब भगवान विष्णु लेंगे तब तुम्हारा उद्धार करेंगे, और द्वापर युग में कृष्ण अवतार लेकर के शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जब तुम धरती में जाओगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। ऐसा कहा, तब तक भगवान विष्णु जो थे वो अंदर से बाहर आए और उन्होंने जय विजय को समझाया बुझाया, तुम इनके तेज को नहीं समझ सके, मेरी भी इच्छा थी, मेरी भी इच्छा थी। एक बार कहने लगे, एक बार का प्रसंग सुनाने लगे कि हे जय विजय, मुझे भी धरती में जाना था, मुझे भी श्राप मिला हुआ देवर्षि नारद। उनका महाराज आपको भी श्राप मिलता है, भगवान भी स्थापित होते हैं, एक केवल दो देवता ऐसे हैं जो किसी के साथ से स्थापित नहीं होते, एक पराशक्ति है भगवती जगदम्बा जो किसी के साथ से स्थापित नहीं होती, ऐसी अखिल कोटि ब्रह्मांड नायिका है भगवती जगदम्बा, और दूसरे भगवान शंकर है, ये किसी के साथ से स्थापित नहीं होते, लेकिन भगवान विष्णु को, देवताओं के राजा इंद्र को सबको स्थापित होना पड़ा, बड़े बड़े ऋषियों को भी स्थापित होना पड़ा। कहते कि एक बार की बात थी, देवर्षि नारद ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, संक्षेप में आपको बता दूंगा, तपस्या करने लगे, कठोर तपस्या करने लगे, और उनकी तपस्या, कठिन तपस्या को देख करके देवताओं के राजा इंद्र बड़े भयभीत हो गए, सोचने लगे कि इतनी कठिन तपस्या करनी, कहीं ऐसा ना हो, उनको ये शंका होने लगी कि कहीं ऐसा ना हो कि ये देवर्षि नारद मेरा पद मांगे, इसलिए उनकी तपस्या को भंग करने के लिए उन्होंने कई उपाय किए। अंत तो घरता कामदेव को भेजा, और कामदेव जब अपने पांचों बाण का संधान करते हैं देवर्षि नारद पर, तभी नारद विचलित नहीं होते, उनकी तपस्या भंग नहीं होती, बल्कि वो कामदेव से कहते हैं, हे कामदेव, अरे मैं तुम्हारे इन बाणों से विचलित नहीं हुआ, जाओ जाओ। और वहां से कामदेव निराश होकर के लौट जाता है, देवराज इनके पास कहता है कि महाराज मेरे बाणों का भी कोई असर नहीं हुआ देवर्षि नारद पर। और इधर नारद को बड़ा अहंकार होता है, अहंकार पतन का कारण होता है, जिस किसी को अहंकार हो जाए तो ऐसा समझो कि वो पतन की पहली सीढ़ी। वो सबसे पहले अपने पिता ब्रह्मा के पास गए कि पिताजी मैंने कामदेव को जीत लिया है। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छी बात है, कामदेव को जीत लिया है तुमने, अच्छी बात है, लेकिन ये बात तुमने मुझसे कह दी, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अपने प्रियजनों को सुनने में प्रिय लगती हैं, लेकिन वही बातें अगर पराये से तुम कहते हो तो उन्हें बुरी लगती हैं। तो इसलिए व्यक्ति को जो बातें हैं उनको सोच समझ करके किसके पास कहना है, किसके पास नहीं कहना है, सोच समझना पड़ता है। तो ब्रह्मा के पास था, ब्रह्मा ने कहा मैं तो तुम्हारा पिता हूँ, अपनी बड़ाई की बात तुमने मुझसे कह दी, लेकिन दूसरे के पास कभी भी व्यक्ति को अपनी बड़ाई, बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं अपनी बड़ाई करूंगा दूसरे के सामने, लेकिन जो बड़े लोग होते हैं, स्वयं जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जब और अन्य लोग होते हैं, वो दूसरे की बड़ाई सुनना नहीं चाहते, पसंद नहीं करते, याद रखना इस बात। तो भगवान शंकर से मत कहना मुझसे कह दिया तुमने, अरे उन्होंने कहा शंकर से क्यों न कहूं, कामदेव को भगवान शंकर ने जीता था, और दूसरा कामदेव को जीतने वाला यही मैं दूसरा निकला। भगवान शंकर के पास जाते हैं, भगवान शंकर से कहते हैं कि भगवान मैंने कामदेव को जीत लिया है, मैंने कामदेव को जीत लिया है। भगवान शंकर को बड़ा अचंभा हुआ, उन्होंने कहा भाई तुम्हारे लिए हे देवर्षि नारद, तुम जैसे योगियों के लिए कामदेव को जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। अरे जिसके संग में उमा हो, जिसके संग में सती हो, जिसके संग में पार्वती हो, अरे वो कामदेव को जीत सकता है, अरे तुम तो योगी हो। ये बात तुमने मुझसे कह दी, लेकिन भगवान से मत कहना, भगवान कृष्ण के पास मत कहना। ये शंकर जिसको भोलेनाथ कहते हैं, सब लोग इसको भोले पर ये बड़ा चतुर है, ताकि भगवान विष्णु ये समझे कि केवल शंकर ही ऐसे देवता हैं जिन्होंने एकमात्र कामदेव पर विजय प्राप्त की। क्यों नहीं कहूंगा मैं भगवान विष्णु से। और जाकर के भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक में गए, और वहां भगवान मैंने कामदेव को जीत लिया है, कामदेव को जीत लिया है। भगवान ने अरे भला आदमी जब बुरे मार्ग पर चलने लगता है, पुत्र जब बुरे मार्ग पर चलने लगता है तो उसको रोकना पड़ता है, समझाना पड़ता है। पति बुरे मार्ग पर चलता है, धर्मपत्नी का धर्म होता है कि उसको विनय से रोकना पड़ता है, समझाना पड़ता है, विनीत। भगवान सोचने लगे ये तो अच्छा नहीं है, ये तो परोपकार के लिए हमेशा अनुद्धता सत्पुरुषा समृद्धि स्वभाव परोपकार भवन की नम्रा तलो पलोकमे नवाम भी दूर विलंब विनोदना अनद्धता सत्पुरुषा समृद्धि स्वभाव परोपकार। महापुरुष कभी बड़पन नहीं करते, अहंकार नहीं करते, घमंड नहीं करते, वो तो दूसरे के हित में लगे हुए रहते, बड़ जन हिताय।
स्व हिताय के लिए, अपने सांता सुख को परिजन हिताय के लिए क्या था। बहुत अच्छी बात। आज वहां से देवर्षि नारद चले गए। मैं सबके सामने इस बात की घोषणा करूंगा कि देवर्षि नारद ने काम की कोशिश किया, लेकिन मार्ग में जब गए तो भगवान उनकी एक राजकुमारी है विषमोहिनी, उसका स्वयंवर होगा, स्वयंवर की घोषणा होगी। बात आकर के वो घोषणा कर रहा है, महाराज शीलनिधि नाम के राजा की एक कन्या है, राजकन्या, और उसका विषमोहिनी जिसका नाम है, उसका स्वयंवर होने वाला है। संसार में जो सबसे सुंदर होगा उसके साथ इसका विवाह होगा, वो उसका वर्ण करेगी जो सबसे सुंदर। अब देवर्षि नारद जैसे वहां पहुंचे, क्या देखा, बहुत ही सुंदर। जब देवी के मंदिर में पूजा करने के लिए जाने लगी, चांदेव मायाम विवमोहिनीम, जब देवता के मंदिर में जाने लगी, उसके पांव की पैजपियां जो बजने लगी, जब चलने लगी जैसे हंसनी की जैसे चाल होती है, जब उस चाल में चलने लगे, उसका सुंदर बदन जब देवर्षि नारद ने देखा तो एकाएक उसके रूप को देख करके, उसके यौवन को देख करके मोहित हो गए। सोचने लगे, अगर मेरा रूप भी सुंदर होता तो मैं भी इसका वर्ण कर देता, पर मैं तो योगी हूँ, सन्यासी हूँ, वो मेरा वर्ण तो नहीं करेगी। और यहाँ शर्त तो ये है, राजा की प्रतिज्ञा तो ये है, उस नारी की इच्छा तो ये है जो संसार में सबसे सुंदर होगा, रूपवान होगा, उसके साथ मैं अपना विवाह करूंगी, उसके गले में जयमाला डालूंगी। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, एकाएक सोचा, भगवान संसार में सबसे सुंदर हैं भगवान नारायण जी, मैं उनके पास जाऊंगा, बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, अगर मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि कुछ समय के लिए मुझको अपना रूप दे दो और फिर मैं तुम्हारा रूप लौटा दूंगा। और जब विवाह होगा तब जब बंधन में बन जाएंगे और जब विवाह हो जाएगा तब मैं उनका रूप लौटा भी दूंगा, तो तब तो ये राजकन्या है, तब ये तो मेरी हमेशा हमेशा के लिए बन जाएगी। इसलिए दौड़ दौड़ कर भगवान के वैकुंठ लोक में जाते हैं। और भगवान ने झट से कमला से कहा, लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी क्या देख रही हो, ब्राह्मण आए हैं, सोने का कलश लो, ब्राह्मण के चरण धो, नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मणाय हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्राह्मण के चरण कमल धोना, गाय के चरण कमल धोना बड़ा पुण्य मिलता है। तो जैसे बोलती, नहीं नहीं महाराज, इसमें चरण कमल धोने की, मेरे पांव धोने की आवश्यकता नहीं, एक प्रार्थना है आपसे। क्या है? अब सोचने लगे, अगर मैं भगवान से ये कहता हूँ कि वहाँ विषमोहिनी का स्वयंवर होने वाला है और जो सुंदर रूप वाला होगा उसका वो वर्ण करेगी, और कहीं मैं भगवान से ये कहूँ तो कहीं भगवान ऐसा न हो स्वयं वहाँ चले जाए, इसलिए कुछ नहीं बोले। कहा, भगवान मुझको अपना रूप दे दो। भगवान ने कहा, भाई तुम्हारे मेरे रूप की क्या आवश्यकता पड़ी, भगवान देना है कि नहीं देना है, बोलो जल्दी जल्दी बोलो। भगवान ने कहा, वो रूप देता हूँ मैं तुम्हें, ध्यान से सुनिए, जिस रूप को देख करके तुम्हारा भला हो। अब सोच रहा है देवर्षि नारद कि इस रूप का अगर मुझे मिल जाए तो मेरा भला तो होगा ही। विंध्य के पास उदासी तपोवती धारी महाविनु नारी सुखारी, कहते कि विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले जो ऋषि और महर्षि थे, जब भगवान राम 14 वर्ष के लिए वनवास में गए थे और जब उनके चरण कमलों का स्पर्श पा करके अहिल्या जो पत्थर बनी हुई थी वो नारी हो गई, तो वहाँ के ऋषि लोग सोचते हैं कि भगवान जब विंध्याचल पर्वत पर आएंगे तो यहाँ तो अनेक शिलाएं हैं, और उनका जब स्पर्श करेंगे तब कई सुंदर नारियां होंगी, और हम बिना नारी तथा बिना पत्नी को बहुत दुर्लभ। याद करना, आजकल के मतलब युवक को प्राय ये कहते हुए सुने जाते हैं ना, मैं जरूरत नहीं, और किसने भी कोई फोन सुन रहा तो विंध्य में निवास करने वाले, विंध्याचल में निवास करने वाले जो वहाँ के ऋषि महर्षि हैं, वो भी प्रसन्न होते हैं कि अब हम सबके लिए नारियां होंगी, सेवा करेंगे। ये सोचते, ऐसे ही सोचने लगे, नारी होगी। ब्रह्मा जी के साथ जब हंस पर बैठते हैं तो बड़ी शोभा पाते हैं। भगवान जो विष्णु हैं जब लक्ष्मी के साथ विचरण करते हैं, पार्वती के साथ भगवान शंकर, इंद्राणी के साथ भगवान इंद्र के प्रकाश से सुंदर लगते हैं। ऐसे ही जब विष्णु मेरे पास होंगे तो मैं भी बड़े ठाट बाट होंगे। पहले व्यक्ति सोचता है ठाट बाट होंगे, पत्नी मिल जाएगी, घर बचेगा। अगर कोई कुलता मिल गई तब कहता है कि क्यों किया होगा मैंने विवाह। कभी कभी ऐसा भी होता है, भगवान न करे ऐसा न हो, सबको अच्छी गृहिणी मिले। इधर आए उस अस्थिर निवासपुर में आते हैं। अस्थिर निवासपुर में जब आए तो वहाँ जैसे ही वो राजकुमारी जयमाला लेकर के आगे बढ़ती है, देवी के मंदिर से पूजा करने के बाद आई है, कहते हैं कि जब वो मुस्कुराने लगी वहाँ पर सब ऋषि, जब राजा लोग, राजकुमार, सुंदर सुंदर आकृति वाले सब वहाँ आए हुए थे।
उस श्रीनिवासपुर में उस समय उस विश्व मोहिनी के स्वयंवर में दूर दूर से आए हुए सुंदर सुंदर राजकुमार आए हुए हैं। पूरे तो एक किनारे पर लगे। उन्होंने कहा हमारी तो यहाँ, अरे हमारे गले में तो क्यों डाल दिए उसने माला, पर हम भी दूर दूर से पीछे खड़े होकर के देख रहे हैं। और जब वो चलने लगी उसके पाँव के, कहते हैं कि जब उसके पाँव की पहलियाँ बजने लगी छम छम करके, और जब वो हंसने लगी तो ऐसा लगने लगा कि जैसे कि मोतियों की थैली बिखर गई हो। जब मुस्कुराने लगी तो उसके अधर ऐसे लाल थे, दारिम का फल उस प्रकार से लाल होता है। और जब मुस्कुराने लगी तो ऐसा लगने लगा मोतियों की थैली बिखर गई। अब देवर्षि नारद जब वहाँ पहुंचे तो क्या देखते हैं, सब अपने अपने सिंहासन पर बैठे, कोई एक सिंहासन खाली नहीं। अब सोचते हैं अगर मैं पीछे जाऊँगा, पीछे बैठी तो ये तो जयमाला पहले ही डाल देगा, इसलिए सोचने लगे बैठना तो पहले था। और कैसे बैठो, सब आसन विराजमान थे, उसमें राजकुमार एकाएक गए बीच में, और देवर्षि नारद ने भगवान रुद्र के दो गण बैठे हुए थे मध्य में, और देवर्षि नारद ने बड़ी बड़ी आंखें की उनके ऊपर। कभी कभी अरे सभा में जब जहाँ पर सन्नाटा छाया हुआ रहता है वहाँ पर लोग बोलते नहीं है, बोला तो कुछ नहीं नारद ने, लेकिन बड़ी बड़ी आंखें की उनकी तरफ, और आंखों से ये संकेत किया गया मैं बैठना चाहता हूँ बीच में। एक इधर खिसक गया और एक इधर खिसक गए भगवान रुद्र के दो गण, और नारद के बीच में फ्रंट सीट पर बैठे। अरे उन्होंने कहा तो जयमाला मेरे गले में पड़ेगी, और जिताम सारिताम श्रृगादपि। अब जैसे जैसे वो धीरे धीरे चलने लगी तो देवर्षि नारद सोच रहे तुम तो व्यक्ति यहाँ आए हो, माला पड़ेगी तो मेरे गले में पड़ेगी। और जैसे ही नारद मुनि के पास पहुंची तो नारद की हड़बड़ाहट करने लगी। वैसे उसके बड़े बड़े नेत्र हैं, मृग नयनी है, लेकिन कहीं ऐसा न हो उत्सुकता में किसी और के गले में जयमाला डाल दे, इसलिए कभी खड़े हो जाकर अपनी जो गर्दन है उसको उसकी तरफ कर देते हैं। अब धीरे धीरे उनके पास आई, फिर नारद इधर उधर छोड़ने लगे। तीसरी बार जैसे ही वो सामने आई और उसने देवर्षि नारद के मुख को देख करके हंसने लगे। अब नारद सोचने लगे शायद मेरे गले में जयमाला पड़ती है, लेकिन उसने नारद के गले में जयमाला नहीं डाली बल्कि आगे बढ़ गई और कुछ दूर पहुंच गई। अब देवर्षि नारद सोचने लगे क्या इसने देखा नहीं होगा मेरे ऊपर। आप कभी किसका पान छोड़ने खासन बासन लगे, वो सब तब इसने दे दिया और खांसने बांसने लगे। और तब फिर उसने पीछे उसकी तरफ देखा और फिर हंस करके आगे बढ़ गई। भगवान रुद्र के गण हंस रहे। बस क्या था, देवर्षि नारद को क्रोध आ गया। उन्होंने भगवान रुद्र के गणों को श्राप दे दिया, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, 3 योनियों में तुम जन्म लोगे, राक्षस योनि में जन्म लोगे। हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष, रावण और कुंभकर्ण और दंतवक्र और शिशुपाल, जाओ राक्षस मेरा अपमान करने वाले। अरे उन्होंने महाराज आप हम पर क्रोध क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा तुमको नहीं करना है तो किस पर करना, मेरी हंसी उड़ाने वाले, सभा में मुझ पर हंसने वाले। उन्होंने कहा महाराज पहले अपनी सूरत तो देखो। उनका क्या हो गया मेरी सूरत? आज देवर्षि नारद जब आगे बढ़े तो क्या देखा, वहां पर एक तालाब था, और उस तालाब में जब उन्होंने अपनी सूरत देखी तो बानर का रूप, भगवान विष्णु ने उसको बानर का रूप दे दिया। अरे उसने कहा, नारद ने कहा, अरे मैंने व्यक्त नहीं रुद्र के गणों को श्राप दिया है। जाकर के उनके पास गए और उनसे कहा भाई देखो, अगर तुम पहले ही मुझसे कह देते तो मैं तो यहाँ से चला जाता, जाओ तुम्हारा उद्धार होगा भगवान के हाथों से, महान पराक्रमी बनोगे तुम तीनों युगों में, रावण और कुंभकर्ण के रूप में, हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष के रूप में, रावण कुंभकर्ण दंतपाल और शिशुपाल के रूप में तुम्हारा उद्धार होगा। और आगे जब बढ़े कुछ दूर गए, दूर जाते जाते वहाँ से आगे बढ़ने लगे तो कुछ दूर क्या देखा, जब बहुत दूर चले गए तो वहाँ वो विश्व मोहिनी नाम की जो राजकुमारी थी वहाँ भगवान विष्णु स्वयं पहुँच गए। और भगवान विष्णु के गले में विश्व मोहिनी जयमाला डाल रही। नारद रोने लगे। नारद ने कहा, विष्णु तुम बड़े चले हो, अरे मैं भी चाहता था मेरी भी पत्नी हो जाती, तुम्हारे पास तो लक्ष्मी थी और मैंने भी सोचा था मेरी भी पत्नी होती, लेकिन हे विष्णु तुमने मेरे साथ बहुत छल किया है। और रोने लगे, बिलखने लगे। अगर मेरे गले में ये जयमाला डाल देती तो मैं भी मेरे भी छाट बात होते। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। भगवान विष्णु को श्राप दिया। जैसे मैं आज नारी के विरह में रो रहा हूँ, उसी प्रकार एक बार त्रेता युग में नारी के विरह में तुम भी रोओगे। और ऐसा श्राप भगवान को देवर्षि नारद ने दे दिया। भगवान एकाएक अब सोचिए, भगवान की वो कोई और नहीं, उनकी पत्नी की लक्ष्मी। भगवान ने योग माया का आवरण जैसे ही उठाया, योग माया से प्रार्थना की कि हे योग माया अपने आवरण को उठा दे, तो क्या देखता है देवर्षि नारद, वो भगवान विष्णु तो थे ही, और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी उनके गले में जयमाला डाल रही है।
अगर किसी की पत्नी आजकल जयमाल हो चलन चलन, अब पहले कहो नहीं चलन, जब हमारे भी हो तो हमें कहो भी नहीं पड़ी जयमाल। तो ऐसा है, अगर किसी की पत्नी अगर यौवन बीते कई वर्षों के बाद भी अपने पति के पास कहे कि प्रिय आज मैं भी जाऊँ, तुम भी जाओ मेरे को जयमाला और मैं भी जाऊँ तुम्हारे को जयमाला। तो दूसरे को ईर्षा करने की क्या अरे यो बार ना 10 बार 15 बार वो तुम जयमालो उत्सव भी करूँगी ना तो कोई बड़ी बात नहीं। तो नारद को बड़ा पश्चाताप, बहुत दुखी हो गए, भगवान मैंने आपको श्राप दे दिया। भगवान ने जय विजय से कहा इसीलिए आज सनत कुमारों ने, मैं पूर्व प्रसन्न पत्नी को ले आ रहा हूँ, इसीलिए सनत कुमारों ने तुमको श्राप दिया है कि मेरी इच्छा थी मुझको धरती में उतरना था और तुम हे जय और विजय पहले जन्म में हे जय तुम हिरणाकश उन्होंने ये विजय हिरणाक्ष बनेगा, दूसरे जन्म में जब त्रेतायुग आएगा ये रावण बनेगा जय, और उसके विजय के लिए कहा ये कुंभकर्ण बनेगा, तीसरे जन्म में जब काल के रूप में, और मैं तुम्हारा पुत्र है। ये वृत्तांत सुनाया, ये वृत्तांत सुनाया उन्होंने राजर्षि परीक्षित को। जब ये वृत्तांत सुनाया अब इसके बाद स्वयंभू मनु और शत्रुपा ये वर्षो उत्तान पादा इस कन्या सवारता आकुतिम देवभूतिम च प्रसोदी इति विश्रुता। उधर स्वयंभू मनु ने शत्रुपा के साथ क्रीड़ा करते हुए उनके 2 पुत्र होते हैं, पुत्र रत्न, बड़े का नाम प्रियवर्ष और दूसरे का नाम उत्तानपाद था। 3 कन्याएं हुई, आकुति देवभूति प्रसोते और आकुति और देवभूति नाम की उनकी 3 कन्याएं हुई थी। पहली कन्या का नाम आकुति था जो रुचि नाम के प्रजापति को ब्याही गई थी। दूसरी पुत्री का नाम देवभूति था जो महान तपस्वी कर्दम जो कि भगवान ब्रह्मा की छाया से उत्पन्न हुए थे, उनके साथ जिसका विवाह होता है। और तीसरी कन्या का नाम उनका प्रसूति था जो दक्ष प्रजापति के साथ जिनका विवाह होता है। ये प्रसंग सुनाया। अब बड़े उत्कंठित हैं हमारे। बोल नारायण भगवान की, बोल बांके बिहारी लाल की, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। ओ मेरा हरि नारायण, मेरा हरि नारायण, अपना द्वार ओण की बतेज सारण, अपना द्वार ओण की बतेज सारण। मेरा हरि नारायण, 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 मेरा हरि नारायण। अपना द्वार ओण की बतेज सारण, अपना द्वार ओण की बतेज सारण। मेरा हरि नारायण, मेरा हरि नारायण, मेरा हरि नारायण, मेरा हरि नारायण। ककी नरणे ककी कोनुआ ककी मुरुली वालो, ककी नरणे ककी कोनुआ ककी मुरुली वालो। ककी बोलता दूध चोर ककी बोलता बालो, ककी बोलता दूध चोर ककी बोलता बालो, ककी बोलता दूध चोर ककी बोलता बालो, ककी बोलता दूध चोर ककी बोलता बालो। हर हर माझे दूध दही चोरणे, हर हर माझे दूध दही चोरणे। मेरा हरि नारायण, मेरा हरि नारायण, मेरा हरि नारायण, मेरा हरि नारायण। ककी बामणे ककी नोन्याल ककी बालो भगवाने, ककी बामणे ककी नोन्याल ककी बालो भगवाने। ककी छतरी धरी चल्या दिग छते मागणे, ककी छतरी धरी चल्या दिग छते मागणे। दान वीर बगी कुतव शीस मागणे, दान वीर बगी कुतव शीस मागणे। मेरा हरि नारायण,
मेरा हरि नारायण, हरि नारायण, मेरा हरि नारायण। कक जमुना चाल जेक गेद वके लेने, कक जमुना चाल जेक गेद वके लेना, कक पानी का बिसर जेक नाग तेन जोड़े, कक पानी का बिसर जेक नाग तेन जोड़े, न जोड़ देगी तुम की लगी सोचने, न जोड़ देगी तुम की लगी सोचने, मेरा हरि नारायण, मेरा हरि नारायण, मेरा हरि नारायण, मेरा हरि नारायण। अपना द्वार ओण की बतेज सारणे, अपना द्वार ओण की बतेज सारणे, मेरा हरि नारायण, 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 मेरा हरि नारायण। भगवान श्रीमन नारायण की। तो नारायण की तो ऐसी माया है जो योग माया के बल पर वो बड़े बड़े जो देवता हैं वो भी उनके माया के वशीभूत हो जाते हैं। तो साधारण मनुष्य की बात तो क्या है, बसात क्या है। यह प्रसंग सुनाया राजस्व परीक्षित को और कहा महाराज स्वयं बहु मन की 3 पुत्रियों में से पहली पुत्री जिसका नाम आकृति था वो रुचि नाम के प्रजापति को ब्याही गई, जिसके गर्भ से साक्षात नारायण के अवतार कृष्ण गर्भ होते हैं। दूसरी कन्या उनकी देवभूति थी जिसका विवाह उन्होंने अपनी कन्या के कहने पर करदम नाम के एक ऋषि थे जो ब्रह्मा की छाया से उत्पन्न हुए थे, तपस्वी थे, घास फूस की झोपड़ी में रहते थे, बड़े विद्वान थे, बड़े तपस्वी थे। और उनके साथ अपनी कन्या की इच्छा पर उसका विवाह उनके साथ करते हैं। कहते हैं पिता अपनी कन्या से कहता है कि बेटा, रानी अपनी बेटी से कहती कि बेटी ऐसी जिद मत करो। अरे ऋषि करदम तो तपस्वी हैं, वन में रहते हैं, घास फूस की झोपड़ी में रहते हैं, उनके पास कोई धन नहीं है। बेटी ने कहा माँ, ये पिताजी उनके पास धन तो नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा धन तो उनके पास तपस्या का है। मेरा विवाह तो उन्हीं के साथ करना है ये माँ। तो माँ को बड़ा आश्चर्य होता है। यस्या करो सम प्रतिदर्पणे पी सौनेति खेदम कर संबहन जा। कहते कि जो तू इतनी सुकुमार है मेरी बेटी, जो दर्पण उठाने में जिसका कभी हाथ थकता था, यस्या करो सम प्रतिदर्पणे पी सौके ने खेदम कल संबहन जा। तो वहाँ तो जंगल में तुझे बड़े बड़े ऋषि के यहाँ बड़े बड़े मिट्टी के घड़े सिर में उठाने पड़ेंगे, पानी लानी पड़ेगी, लकड़ियाँ बटोरनी पड़ेगी, लेकिन जिद करती है। और राजा ने उसका विवाह करदम ऋषि के साथ भी कर दिया। प्रसंग बहुत लंबा है पर उसको संक्षिप्त करता हुआ ऋषि के यहाँ पर जाती है, वहाँ ऋषि की सेवा शुश्रूषा करती है। जिसके हाथ कभी दर्पण उठाने में थकते थे वो बड़े बड़े मिट्टी के घड़े पानी के दूर दूर से तालाबों से सरोवर से लाती है, ऋषि को स्नान कराती है, इधर उधर से लकड़ियाँ बटोर करके भोजन के लिए, उनके हवन के लिए लकड़ियाँ लाती थी। और ऐसे करते करते कई वर्ष बीत गए। ऋषि को इस बात का ध्यान नहीं आ रहा महर्षि को कि उनका विवाह देवभूति के साथ हुआ है, उसके साथ हुआ है, हमेशा तपस्या में लवलीन है। वर्ष बीतते गए, 1 नहीं, 2 नहीं, 7 नहीं, 20 नहीं, 25 नहीं, 30 नहीं, 50 वर्ष बीत गए। कई वर्ष बीत गए कहने का। एक दिन संध्या का समय था। संध्या के उपरांत ऋषि को एकाएक ध्यान आया, अरे देवभूति का विवाह उस दिन राजा ने मेरे साथ किया था, उसका पानी ग्रहण किया था मैंने। एकाएक इधर पूरब दिशा में देखा,
क्षितिज पर पूर्णिमा का चांद उदित हो रहा था। पक्षियां अपने अपने घोंसलों पर चुपचाप सो गई थी। चंद्रिका चर्चित भूमि थी, पुष्प खिले हुए थे, भौरों का गुणगान हो रहा था। भौरे तो चुप हो गए थे, लेकिन कुमुदनियां खुल गई थी। और एकाएक ऋषि को ध्यान आया अपनी पत्नी का, विभूति का। शशि मुख पर घूंघट डाले, आंचल में दीप छिपाए, जीवन की गोधूली में कौतूहल से तुम आए। शशि मुख पर घूंघट डाले, आंचल में दीप छिपाए, ऐ प्रिय मेरे पास आओ, अपने पास बुला। संध्या बदन के ऊपर अब वो घूंघट उसने रखा, पहले पहले जा रही थी, अब सोचने लगी अब मेरे प्रियतम मुझको बुला रहे हैं, अब मैं अपने प्रिय के पास क्या ले जाऊं। मेरे जीवन का जो सबसे बड़ा धन था यौवन, वो तो बीत चुका है, शरीर में झुर्रियां पड़ गई। ऋषि कह रहे हैं शशि मुख पर घूंघट डाले, अपनी घूंघट को हटा देख नहीं रही है। बादलों ऊपर पूरब दिशा में क्षितिज में जो चांद है पूर्णिमा का, उससे बादल छिटक आए हैं। चंद्रमा ने बादलों का घूंघट खोल दिया है, तुम भी अपना घूंघट खोलो। लाजी नारी का सबसे बड़ा आभूषण होता है लजा। और वो अपने स्वामी के पास जैसे आई, कहा प्रिय अब तू चिंता मत कर, अब कल हम घूमने जाएंगे, बिहार करने जाएंगे, आजकल हनीमून की बात चलती है। और उस समय उन्होंने कहा कि तू चिंता क्यों कर रही है, कल जाएंगे, घूमने के लिए जाएंगे, अनेक तीर्थों का भ्रमण करेंगे। अब वो कहती है कि जब तक तो था यौवन, और तब तक तो कहीं नहीं लीजिए, मन ही मन में कहा उसने। और अब जब शरीर में झुर्रियां पड़ गई, असमर्थ हो गया है शरीर, और तब पर चुप रही, नीचे अपने नेत्रों से धरती पर देखती है, अपने नाखूनों से धरती को मतलब उसमें रगड़ती है। और वो रात बीती, प्रातः काल हुआ, चलो अब तैयारी करते हैं। बस एकाएक क्या देखती है, बहुत ही अचंभित हो उठी। जब ऋषि ने एकाएक अपने तपोबल से एक सुंदर विमान तैयार कर दिया। तप का बल, महर्षि कदम के तप का बल था कि एक सुंदर दिव्य विमान उत्पन्न होता है। हंस जिस पर जुड़े हुए थे, जिसमें 7 मंजिलें थी, और कहा अब चलो इसमें बैठो। वहां सब कुछ है, भीतरी तालाब है, सरोवर है, वन है, बगीचे हैं, नगर है। और उसमें बैठी और चलते चलते उस स्थान में पहुंचती हैं जहां पर बिंदुसर नाम का एक सरोवर था, तालाब था, जिस तालाब में अनंत वर्षों तक तपस्या करने के बाद ऋषि को सिद्धि प्राप्त हुई थी, जहां पर उनको भगवान के दर्शन हुए थे, भगवान विष्णु के। और भगवान विष्णु के जब दर्शन हुए थे ऋषि कर्दम को, तो घाते नहीं हैं, भगवान का दर्शन करके उनको प्रणाम करते हैं। भगवान ने कहा क्या वरदान चाहिए है ऋषि, हे तपस्वी क्या चाहते हो। कि कहा महाराज मैं आपसे ऐसा वरदान चाहता हूँ कि मेरी कोई ऐसी संतान हो जाए जो तुम्हारे जैसे हो। उन्होंने कहा जाओ हम तुम्हें आशीष देते हैं। स्वयंभू मनु की जो पुत्री है देवहूति, उससे तुम्हारा विवाह होगा, और उससे मैं साक्षात उसके गर्भ से, कपिल के रूप में तुम्हारे गर्भ से, उसके गर्भ से उत्पन्न होऊंगा। 9 कन्याएं होंगी जो मैं मरी जाती बिल्कुल वसुंधरा इत्यादि को दी जाएंगी। और ऐसा कह करके उसको आशीर्वाद दिया। कहा ये यही है वो सरोवर जिसमें मैंने सिद्धि को प्राप्त किया था, भगवान के दर्शन किए थे। और यही है वो सरोवर जिस सरोवर में मैंने तपस्या करके तुम जैसी पत्नी को पाया। अरे अच्छी पत्नियां भी बड़े भाग्य से मिलती हैं। हाँ, पत्नी का सुख भी किसी किसी को मिलता है, किसी को तो बिछन आ जाती है। भगवान तक बिना ब्योह के रह जाओ, जब नकली भी तो ना, हाँ, तब तक बता। तो हाँ, अब भाग्य से मिलती हैं अच्छी लक्ष्मियां जो हमेशा पति को प्रसन्न रखती हैं। कहा तुम जैसी पत्नियां भगवान की तपस्या करने के बाद मुझको किसी सरोवर में मिली थी भगवान का आशीर्वाद। बस का इस सरोवर में स्नान करो और श्रृंगार करके आओ मेरे पास। वस्त्र भी दे थे उसके लिए। अब सोचिए जब क्या 16 श्रृंगार क्या करना है। अरे जब बुढ़ापा आ गया शरीर में, और अगर कोई नारी बुढ़ापे में श्रृंगार करते हैं तो लोग नौ धर बंजन बुढ़े जो नहीं थे तो सोचती है कि अब इस बुढ़ापे में क्या श्रृंगार करना है।
लेकिन ऋषि की अज्ञाती जाकर के सरोवर में गई। जैसे वहां पर पास में जाने लगी, क्यों ही क्या देखा, ऋषि ने अपने तपोबल से कई देव कन्याओं को उत्पन्न कर दिया। 11 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष की कन्याएं थी, देव कन्याएं। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और उसको सरोवर में स्नान करने के लिए ले गई। और सरोवर में जैसे डुबकी लगाई और वहां से जैसे ऊपर आई तो क्या पाया उसने अपने शरीर को, उसके पिता ने जितने वर्ष की अवस्था में उसका विवाह किया था ऋषि कर्दम के साथ, वही पुराना जो कुमार अवस्था है, जो किशोरी के रूप में वो उसका स्वरूप बदल गया। ये है तपस्या का महत्व, सुंदर रूप हो गया उसका, बस वही शरीर में यौवन आ गया। और वो देव कन्याएं उसका हाथ पकड़ करके उसको ऋषि के पास ले चलती हैं, उस विमान में बैठती हैं और वहाँ कई दिन वहाँ उन्होंने बिताए। फिर अपने आश्रम में आते हैं, 9 कन्याएं उत्पन्न हो गई। 9 की 9 कन्याएं जब बड़ी हो जाती हैं तो बड़ी चिंता हो गई, किसका विवाह किसके साथ करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा चिंता करने की बात नहीं है, ये मरीच बिल्कुल वशिष्ठ इत्यादि जो तुम्हारी कन्याएं हैं इनका विवाह इन महर्षियों के साथ होगा। अब कहें क्या दान दे तुम्हें, हमारे पास तो कुछ नहीं है। उन्होंने कहा इससे बढ़कर के दान क्या हो सकता है, अपनी ऐसी जो गुणवान कन्याएं हैं वो उनको आपने हमें दे दिया, इससे बड़ा और दान क्या हो सकता है। उन्होंने उनको स्वीकार किया। एक दिन ऐसा भी अवसर आता है कि उसके गर्भ से साक्षात नारायण के रूप में कपिल नाम के जो भगवान उसके गर्भ से उत्पन्न होते हैं, प्रकट होते हैं। आचार्य बृहस्पति आए, देवता लोग आए, गुणगान होने लगा भगवान का, और उसका जब नामकरण होता है वो कपिल के नाम से विख्यात हुए। और यही आगे चल करके जब बड़े होते हैं, पिता ने एक दिन ऋषि कर्दम ने वानप्रस्थ आश्रम धारण कर दिया। जब वो जाने लगे तो अपनी पत्नी को समझाते हैं कि प्रिय अब समय आ गया है, मैं वानप्रस्थ ग्रहण करूं। तो पत्नी रोने लगती है, बिलखने लगती है। उसने कहा अब होने की आवश्यकता नहीं है, कपिल जैसा पुत्र तुझको उत्पन्न हो गया है जो तुझको सांख्य योग सुनाएगा और तेरी जो ममता है वो दूर होगी। ये ऐसा सारा प्रसंग सुनाया। और ये प्रसंग राजा परीक्षित को जब सुनाया तो उन्होंने कहा महाराज अब तीसरी जो उनकी कन्या है प्रसूति, उसका प्रसंग मुझे सुनाया।